ना वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, मैं उनका जवाब नहीं देता, लेकिन आपको बता देता हूँ कि आपने टैटूज बनाए हुए हैं, क्या है आप इतने बड़े भाषण दे रहे हैं, ये मेरे बाप का नाम लिखा हुआ है, ये मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ है। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके खून से हूँ, ये मेरे खून से, सही है, इसलिए बनाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें अपने तौर पे, क्या चीज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो करें। आपको मुबारक हो इस कामयाब प्रोग्राम के लिए, जहाँ नौजवानों के लिए मौके पैदा होंगे और जहाँ से वो कुछ सीख सकेंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकेंगे। अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हसन भाई, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। एक और माशाल्लाह आपका एक कामयाब इवेंट आज रहा है, इस इवेंट के हवाले से बताइए आज के। इस इवेंट के बारे में बस ये बताएंगे कि यार हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को एक अच्छी जगह दें जहां आप होटल पे, चाय के होटल पे 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद करते हैं और उस पर अपना पैसा भी खर्च करते हैं। तो हम यहाँ पे वर्कशॉप करवा रहे हैं जिसका कोई पैसे नहीं ले रहे भाई। तो 2 घंटे आप यहाँ पे आके हफ्ते में 1 दिन बैठ जाएँ और कुछ सीख के जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हमने ये बना दिया और आप देख रहे हैं कि अभी ख़वातीन का भी अलग सिलसिला शुरू कर दिया है, लड़कों का अलग शुरू कर दिया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक अच्छी एक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और ये जो स्कैम कर रहे हैं लोगों जो है और टेक्नोलॉजी के नाम पे, आईटी के नाम पे, तो उनसे बचाना है लोगों को यार। 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार जो है वो कैसे दे सकता है मिडिल क्लास गरीब आदमी जो है। तो हम लोगों ने ये है कि हम कोई पैसे नहीं ले रहे और यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो है टेक से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड लोग जो है वो आते हैं। अच्छा, ये आपका जो सेटअप है, ये आपका सेटअप पहले था शार फैसल पे बिजनेस एवेन्यू में था, उसके बाद आपने आरजे मॉल में शिफ्ट कर दिया है। जी, हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि ये चेंज क्यों आया। देखिए चेंज इसलिए आया, मैं बताता हूँ। देखें हम जब वहाँ पे शुरू किया था हमने सोचा था 500 लोगों को बढ़ा सकेंगे, लेकिन हमने देखा कि भाई यहाँ पर तो महरूमियाँ बहुत हैं और कराची का लड़का पढ़ना चाहता है। तो हमने रजिस्ट्रेशन जब शुरू की तो हमारी जो तादाद है वो पहुँच गई 4,500, बल्कि उससे भी क्रॉस कर गई। तो हमारे लिए वो जगह कम पड़ रही थी और वहाँ पे जो है ना रेंट के इश्यूज़ आ रहे थे बहुत सारे, क्योंकि आप शार फैसल पे जब ऑफिस लेने जाओ तो वहाँ पे जो है 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए तक जो है वो चार्ज कर रहे हैं। फिर मेंटेनेंस के अलग दो, फिर पार्किंग के अलग दो, वहाँ पे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और ये सारा धुआं वुआं सारी चीज़ें, अजीब सा माहौल था। तो हमने बोला कि यार बेहतर है कि एक ऐसी जगह दें जहाँ पे उनको एक लाइफ स्टाइल भी दे सकें ना, एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी दे सकें। तो यहाँ पर जो है एक अच्छी यूथ डेवलप होगी, अच्छे लोग डेवलप होंगे। हम देखते हैं दुबई में वहाँ पे मीडिया सिटी अलग होती है, आईटी सिटी अलग होती है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते ये सारी चीज़ें। एक सवाल मेरा आपसे और है, लोग ये कह रहे हैं कि क्लासेस शुरू नहीं हो रही हैं, क्लासेस में डिले बहुत हो गया। जो क्लासेस का कहा जा रहा था जी दिसंबर में या जनवरी में स्टार्ट होंगी, वो क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। भाई एक दिन में कैसे पढ़ा सकता हूँ, कॉमन सेंस यूज़ करें ना। मैं भी करूँ ना, जो बड़ी बड़ी NGOs जो हैं वो, मैं नाम नहीं लूँगा, जो दावा कर रही थी कि हम 50,000 लोगों का हमने जलसा कर दिया और ये सारी चीज़ें कर दी। अब वो ऐप डेवलपमेंट का कोर्स ख़वातीन का जो उन्होंने शुरू किया है, अभी मर्दों का तो शुरू ही नहीं किया है, 1 साल होने को आ रहा है। हमने तो फिर भी हमने 600 लोग पढ़ा दिए हैं अमेज़ॉन में, और डिजिटल मार्केटिंग में जो है ना 250 लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। तो जो बात कर रहे थे वो ऐप डेवलपमेंट का कोर्स जो है 4 क्लासेस करवा रहे हैं 1 घंटे की। अब ऐप डेवलपमेंट 4 क्लासेस में कैसे हो सकता है 1 घंटे की भाई? ऐप डेवलपमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है भाई, लेकिन वो उनका मेन फोकस पढ़ाना थोड़ी है, उनका मेन फोकस है नंबर्स दिखाना, डोनर को अट्रैक्ट करना कि हमने इतने लोग पढ़ा दिए उतने। कोई भी सक्सेस स्टोरी सामने आती है क्या? नहीं आएगी नहीं। कैसे आएगी भाई? अभी तो पढ़ाना ही शुरू नहीं किया उन्होंने, और पढ़ा भी रहे तो महीने के अंदर 4 क्लासेस लेने ऐप डेवलपमेंट की, तो भाई बच्चे तक क्या पहुँचेगा? हम ये नहीं कर रहे, हम बच्चे को 2-2 ढाई घंटे की क्लास ले रहे हैं। तो इसका मतलब है तमाम क्लासेस का अब आगाज़ हो चुका है? हो चुका। अरे हमने जिस दिन अनाउंस किया था उसके 7वें दिन क्लासेस शुरू कर दी थी भाई। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में इनकलाब नहीं आ सकता, टाइम लगता है। आप किसी जिसमें 80,000 90,000 रुपये फ़ीस देते हैं उस इंस्टीट्यूट में भी नाम लिखवाते हैं तो 1.5 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट होती है। हमने तो 7 दिन में कर दी थी सर। और अभी भी भाई ये वर्कशॉप पे भी कितने बच्चे आए थे? 300 बच्चे आए थे ना, इनको भी तो पढ़ाया है ना 2 घंटे का। कुछ कोर्सेज हैं जैसे डेटा साइंसेज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो भी आने वाले वक्तों में शुरू कर देंगे। उसमें टीचर नहीं मिल रहा था हमें, भाई मुंह फाड़ रहे हैं ना, कैसे दें 1,20,000 रुपये टीचर को? सही बात। आप पढ़ा दें, जो देख रहे हैं, जो तनकीद कर रहे हैं वहाँ के पढ़ा दें। ठीक है। अच्छा, ये जो आज का इवेंट हुआ है माशाल्लाह, इस इवेंट के बाद आप क्या समझते हैं कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? आपका ये प्रोग्राम कामयाब होगा नहीं होगा? इसके कामयाब? अबे भाई मैं तो चाहता हूँ फेल हो जाए पूरे ना। सही है, हर लड़का अपने गली मोहल्ले में ही शुरू कर देगा। हम ना 10 बच्चों को पढ़ाऊँगा मैं,
सही है, हमें ज़रूरत ही नहीं होगी यार। लेकिन हम लोग अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए ना, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना बंगला। हम किसी को कहाँ सिखा रहे हैं कुछ? हमने कराची को क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। अच्छा हसन भाई, ये मुझे बताएं कि ये जो सेटअप माशाल्लाह अब आपको यहाँ मिल गया है, ये कैसे मिला? क्या तरीका है? स्पॉन्सरशिप माशाल्लाह आपको मिल गई है। कुछ लोग जो है वो कराची का दर्द रखते हैं। आप जब कुछ करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। और आप ये देखिएगा कि अभी ANI ग्रुप के साथ हम मिलकर कितना बड़ा काम करेंगे, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो उनकी कनेक्टिविटी बन गई है हमारे साथ, वो भी वही सोच रहे हैं। हमारी दुआ है आप तमाम दुकानें बंद करें, हमारी दुआ आपके साथ है। और आपके पास से जितने भी बच्चे पढ़ के बाहर निकले वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारी ये दुआ है। अगर आप जानते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अल्लाह की बताए हुए रास्ते के मुताबिक है, इससे क्या खौफ करना। इसी अंदाज में रिस्क अल्लाह ने वादा किया इंसान से, रिस्क मैं दूंगा। दुनिया की कोई ताकत ना रिस्क आपका बढ़ा सकती है ना कम कर सकती है। तो किसी से क्यों खौफजदा होना कि ये मुझे माशी तौर पे तबाह कर देगा, ये मेरा रिस्क खत्म कर देगा, ये मेरी तरक्की रोक लेगा, ये मुझे नौकरी नहीं देगा, ये कारोबार खत्म कर देगा। ये अल्लाह का इख्तियार है।